Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपका C-TET का, उसके लिए SST पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। अगला बोल रहा है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग किया। तो कथन ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, कथन ए जो है वो भी सही है। क्या कि जो शंकर थे वो अद्वैत के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। और सेकंड है, जो शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया है। तो ए और आर दोनों सही है। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट हो जाता है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 6 to 8 कक्षा के लिए NCERT की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। ओके, पुस्तक का जो शीर्षक है हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है। आपने देखा होगा कि क्लास 6, 7, 8 की जो NCERT है उसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उस बुक का नाम इतिहास ना लिखकर क्या लिखा है, हमारे अतीत। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो इस पुस्तक में ये जो शीर्षक लिखा गया है हमारे अतीत, ये किस बात को संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट है, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। मीन्स जो जितने भी लोग थे उनके अलग अलग ग्रुप्स के लिए उनका जो पास्ट था वो अलग था। सेकेंड है, अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो हम लोग विश्व की क्रांति, फ्रांस की क्रांति सब पढ़ते हैं ना, तो ये तो बात गलत है। थर्ड देखते हैं कि अतीत प्रकृति में स्थिर था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फोर्थ है, अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। शासक के साथ साथ और भी जितने लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके बारे में था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि इस पुस्तक में जो हमारे अतीत शीर्षक लिया गया है वो किस लिए लिया गया है, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, इस ओर संकेत करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करता है। जो ऑडियो विजुअल होता है, एड्स होते हैं, वो क्या कर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कैसा अनुभव देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, क्रमादेशित। ऑप्शन सेकेंड, बहुसंवेदी। ऑप्शन थर्ड, सहयोगी। ऑप्शन फोर्थ, कार्यात्मक। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा अनुभव है जो ऑडियो विजुअल एड्स में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में देता है। ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से जब हम सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करते हैं तो उसमें हमें कौन सा अनुभव मिलता है। तो आपको ऑप्शन से क्लियर हो गया होगा कि बहुसंवेदी। ऑडियो है तो हम उसको सुनेंगे भी, विजुअल है देखेंगे भी, इस तरह से हमारे जो बहुसंवेदी हैं उनका अनुभव क्या होगा, प्रदान होगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट कथन है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। ये बात तो सही है कि कथक नृत्य कहाँ होता था, मुगल सम्राट एवं उनके जो अभिजात के राज दरबार में यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। ओके,
जो कथक था वो जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण किया, तो ये भी बात सही है। अब थर्ड है, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया, तो ये बात गलत है। ओके, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन फर्स्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन सेकंड, सती प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन थर्ड, पर्दा प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन फोर्थ, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। आपको बताना है इसमें से कि जो बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। तो जो 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था कि जाति प्रथा का उन्मूलन। इस तरह से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। ये बात तो सही है, जो मानव विज्ञान है वो अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। सेकंड है, प्रकृति या फिर प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता को प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहती है। इस तरह से जो ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, और आपका आंसर नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे नगर दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है, अग्निकुंड ये कहाँ पर स्थित है। इस तरह से हमें इन चारों ऑप्शन को मैच करना है। ओके, तो इस तरह से जो नगर दुर्ग है वह किसमें कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड स्थित है कालीबंगा में, भंडारगृह हड़प्पा में, और बंदरगाह कहाँ पर है, लोथल गुजरात में। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है वो फोर्थ से मैच किया है। तो अगर हम ए किससे मैच किया है, फोर्थ से, ठीक। तो जो हमारा सेकंड आंसर है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ए हमारा फोर्थ से मैच किया हुआ है, यहाँ पे ए हमारा फोर्थ से मैच किया हुआ है, तो ये तो सही है। अब जो बी है वो थर्ड से मैच किया है यहाँ पर फर्स्ट वाले में, तो इसीलिए मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, थर्ड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थर्ड भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, सब क्या है, रॉन्ग है। राइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है। पहला है घास वाले मैदान बनना, सेकेंड है अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, थर्ड है अत्यधिक वन उन्मूलन, और फोर्थ है ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। इस तरह से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल ऑप्शन है जो मध्य पाषाण युग को इनमें जो ऑप्शन है उसके द्वारा परिवर्तन जो वो अंकित किया गया है। तो जो मध्य पाषाण का युग था और उसमें परिवर्तन था वो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या, घास वाले मैदान, इससे अंकित किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग है। इसमें राष्ट्रवाद और कला के संबंध में मिलान करना है और सही विकल्प को चूज करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि संधान वो मैच होगा राजा रवि शर्मा से, और जो सेकंड है जाति गृह दाह वो मैचिंग हो जाएगा नंदलाल बोस से। तो मीन्स ए को हमने मैच किया फोर्थ में,
ए को मैच किया फोर्थ में, मीन्स पहला गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया और फोर्थ भी गलत हो गया। और पी को हमने मैच किया फर्स्ट में, यहाँ पर देखिए ए हमारे फोर्थ में, बी हमारे कहाँ है फर्स्ट में, तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ए फोर्थ में, बी थर्ड में, और जो हमारा सी है वो मैच करेगा कहाँ, सेकंड में, और जो फोर्थ है वो मैच करेगा थर्ड में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नीचे मानचित्र में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के दो समुच्चय दिए गए हैं और प्रत्येक समुच्चय में से विषम की पहचान करनी है। जैसे पहला है फिट मील, ठीक है, और क्या है, मीन्स आपको बताना है कि किससे ये परफेक्ट मैच नहीं होगा। तो ए का अगर हम ए को फर्स्ट से मैच करते हैं फिट और मील तो सही है, अगर हम ए को फोर्थ से मैच करते हैं फिट और सेंटीमीटर तो यही क्या है हमारा, यही वाला रॉन्ग है। ओके, जो हमारा सेकंड है वही क्या है, रॉन्ग है, और ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। मीन्स आपको बताना था कि प्रत्येक समुच्चय में से विषम की पहचान कीजिए। तो विषम क्या क्या है, देखिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारे क्या हैं, यूनिट्स हैं। तो ये भी इसमें से ए वाला क्या विषम है, और यहाँ पर मील है, फलांग है, इंच है, सेंटीमीटर, इनमें से कौन सा ऑड है, सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमें ए और फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। मीन्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो एक सामाजिक विज्ञान की टीचर है उनसे अपेक्षा की जाती है। पहला क्या, कक्षा छोड़ कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय लें, या फिर कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करें। थर्ड है प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। फोर्थ है हर एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक विज्ञान का टीचर करेगा, उसको फॉलो करेगा। ओके, और सेकंड है कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करना। तो टीचर क्या उपेक्षा भी नहीं करेगा, ठीक, ना ही टीचर उपेक्षा करेगा, ना ही कक्षा को छोड़कर वो बाहर जाएगा। थर्ड है प्रत्येक समूह की निगरानी करेगा और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करेगा, ये तो सही है। और यहाँ पे एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना, नहीं, टीचर से उनको सारे समूह की देखभाल करनी, ऐसा नहीं कि बस सिंगल एक ही समूह की देखभाल करनी है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अगला क्वेश्चन है 1999 में देशव्यापी विचार विमर्श के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे किसके उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जाता है। ऑप्शन है जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं की भूमिका में। सेकंड है घरेलू हिंसा की प्रकृति। थर्ड है किसी विधेयक के प्रारूपण के लिए वकीलों की भूमिका एवं क्षमता। फोर्थ है कानून बनाने में संगठनों के राजनीतिक प्रभाव। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें से जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है क्या, जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या घरेलू हिंसा की प्रकृति है, ये सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। पहला है हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और इस एक्ट के पक्ष विपक्ष क्या हैं, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चिंतन कौशल कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। सेकंड, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थर्ड है क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है, क्या ये भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो हाँ, ये भी सही है। फोर्थ है कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है, उनके नाम लिखना है। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर हम नाम तो लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हमें टिक करना है।
तो इस तरह से जो ए और सी है केवल ऑप्शन, वही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और सी, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समाज में कुछ समूहों का हास्यकरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं। सही बात है। और क्या करते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथा का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, तो हमें किसी को अस्वीकार नहीं करना है। फोर्थ, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले में किसी दूसरे धर्म से होते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन, आपको जो ऑप्शन ए, बी और डी, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे किस पर जोर देना चाहिए। फर्स्ट है सावधानीपूर्वक प्रेक्षण, ठीक है, ये भी सही है। सेकंड है विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, ये भी नहीं ठीक है। थर्ड है जिसका परीक्षण किया जाना उस पर विचार करना, जो पकड़ा गया उस पर प्रश्न करना। इस तरह से आपका जो ऑप्शन बी है वो आपके टाइम शेड्यूल में नहीं आता है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ए, सी, डी, ये क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वह क्या होता है। फर्स्ट है ए, कक्षावाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण ले आते हैं, ये सही बात है। सेकंड है कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही बात है। थर्ड है मुख्यतः उन विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो पीछे बेंच पर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमें आगे वाले बच्चों को भी पूछना है। थर्ड है कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो, तो ये भी बात सही है। इससे आपको जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ए, बी, डी, ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ने, बिकॉज दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। We will meet in next video. Bye bye.